दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात, 4 PM न्यूज नेटवर्क और दस्तक ये सब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब हम कुछ दिनों से 7-8 दिनों से लगातार किरण पटेल के मामले को फॉलो कर रहे हैं और जितनी भी अपडेट और जो भी नई जानकारी है तो हम आपके साथ साझा करते आ रहे हैं। अब 2-3 चीजें हैं हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ क्या हो रहा है गुजरात में। ठीक है, अब ये हो रहा है कि देखिए, जो हितेश पंड्या जिनका हमने सबसे पहले नाम लिया था, आप जानते होंगे कि भाई हमने उनका परिचय दिया था कि उनके सुपुत्र का नाम जो है वो आ रहा है कि वो थे किरण पटेल के साथ। और हमने पहले दिन ये भी कहा था जब तक, जबकि हम तब तो नहीं जानते थे कि ये अमित पंड्या जो है वो उनका सीसीटीवी और सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स का जो है वो कारोबार है। लेकिन तभी भी हमको ये बताया गया था कि इसमें कुछ सीसीटीवी का मामला है बड़ा। वो फिर आखिर सच साबित हुआ। तो ये अमित पंड्या का जब नाम आया, फिर जब वो चमत्कारिक रूप से वहां से निकल सके और फिर जब मामला बड़ा हो गया तो फिर उनको वापस बुलाया गया और उनको अरेस्ट किया गया। तो अब वो गिरफ्तार हैं। उस स्थिति में अब ये बताया जा रहा है कि सीएम ऑफिस जो है, कार्यालय जो है, वहां के जो इंतजाम है वो और वहां की जो व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव ये किए गए हैं कि अब किसी को भी सीएम कार्यालय में अगर प्रवेश करना हो तो अपना मोबाइल फोन जो है वो बिल्कुल बाहर, कार्यालय के बाहर जमा करवाना पड़ेगा। उतना ही नहीं, जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं उनको अगर कोई भी कम्युनिकेशन करना हो तो वो इंटरकॉम से ही करना होगा या जो लैंडलाइन है उसी से करना होगा। वो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज हम आपको और बताते हैं। ये शायद आपके वहां, आपके राज्य में ना होती हो या होती होगी, हमको नहीं पता। यहां हो रही है। आप समझिए कि मुख्यमंत्री का कार्यालय या तो मुख्यमंत्री आवास, दो जगह। यहाँ हमारे गुजरात में जो मुख्यमंत्री जो आवास है वहां पे भी एक बहुत शानदार डैशबोर्ड लगाया था रूपाणी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तब। तो उस डैशबोर्ड पे बैठ के ही जो है वो पूरे राज्य के जो भी घटना या चीजें होती थी उस पर वो नजर रख सकते थे। हमने मुलाकात की हुई, हमने वो खबर छापी भी हुई थी। 2019 की बात है ये। और तो उनका घर भी कार्यालय के समान ही है। वो वहां चाहे तो वहां बैठ के भी जो है राज्य का प्रशासन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सीएम कार्यालय और सीएम आवास, दोनों जगह पे जो ढेर सारे कर्मचारी काम करते हैं वो हमारे यहाँ गुजरात में वो कोई परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो कोई परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है जिसको किसी भी भूल या चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। वो टेम्पररी तौर पर जो है कॉन्ट्रैक्ट पर जो कोई एजेंसी को सौंपा जाता है, फिर वो कोई अपने हिसाब से जो है वो आउटसोर्स या उस तरह से जो है वो अ, कर्मचारी जो भी जिस हैसियत के, जिस लायकात के चाहिए होते हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली जो एक ऑफिस है या वो जो घर है मुख्यमंत्री का, वहां ऐसे लोग काम करते हैं जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। वो आज यहाँ है, कल अगर नहीं है तो कल कोई और है। और वो उन सब चीजों से गुजरते हैं, रूबरू होते हैं, जो राज्य के पूरे प्रशासन के साथ सबसे सबसे पहले व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई, जो देश का, राज्य का मुख्यमंत्री है। इसकी गंभीरता समझने की कोशिश कीजिए आप। वो टेम्पररी लोग हैं। वो कोई परमानेंटली 60 साल तक जो है वो सरकारी नौकरी करने वाले लोग नहीं है। और फिर भी जो है वो, उनको पता नहीं कैसी कैसी इंपॉर्टेंट, कितनी कैसी 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 महत्वपूर्ण खबरों, जानकारी जो है उनके समक्ष आती होगी। ये है हमारे यहाँ। तो ये जो टेम्पररी लोग जो काम पे लगे हुए हैं, सबको भी बोला गया है कि आप अपना फोन जो है वो बाहर रखिएगा। और बताया ये जा रहा है कि इनमें से किसी पे शक है और वो इंटरनल जो है वो वेटिंग ऑफ पीपल जो अब है वो शुरू हो चुका है कि भाई ये कौन हो सकता है, किसने सीएमओ
कि ऑफिस का दुरुपयोग करते हुए ये जेड प्लस सिक्योरिटी का कैसे भी करके इंतजाम करवाया होगा, इसकी एक रिगरस एक जिसे कहते हैं ना कि एक प्रोसेस जांच की शुरू हो चुकी है और सब शंका के घेरे में है। उस दायरे में सब है वहां पे। अभी ये हम अभी आए हैं तो वहीं से चक्कर लगा के आए, देखने गए थे कि क्या क्या माहौल है, क्या क्या सीन है पूरा। तो मुख्य सचिव अगर चीफ सेक्रेटरी हो, उसको भी अगर अगर उसके पास निजी फोन है तो वो बाहर रखना पड़ेगा। अब ये हो गया है। हाँ, जो सरकारी फोन है, जो नंबर है, उसको वो कैरी कर सकते हैं अगर वो चीफ सेक्रेटरी है, बाकी सबको तो बाहर रखना है। और इन पर जो है ये जांच शुरू हुई है। ये जितने भी ये टेम्पररी, जो सब के सब ऑलमोस्ट टेम्पररी एम्प्लॉई है वहां पे, सीएम ऑफिस हो या सीएम हाउस हो, तो उन पर जो है वो एक तफ्तीश हो रही है। और ये भी हमको बताया जा रहा है कि ये जो है अपना हितेश पंड्या, हितेश पंड्या के सुपुत्र अमित पंड्या, अब क्योंकि वो तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया की जो एक टीम है, उसके भी बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे भाई। तो वहां से उनको अब निष्कासित कर दिया गया है। अब कल की बात करें, कल शाम देर शाम की बात है ये, तो मैं कहा आपको बता दें। अच्छा, उतना ही नहीं, हितेश पंड्या जो कि पीआरओ की पोस्ट पे इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हम आज तक नहीं जान पाए, हम आपको अनेक बार बोल चुके हैं, लेकिन जो भी काम कर रहे होंगे, कुछ तो कर रहे होंगे क्योंकि वहां इतने साल से बैठे हुए हैं। आखिरकार उनको अब कह दिया गया है, ये हमने सुना कि भैया अब आपकी सेवा समाप्त होती है, आप जो है अब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, आप कुछ और देख लीजिए। ये अब हितेश पंड्या का एक वर्जन ऐसा है कि भाई मैंने तो जैसे ही ये सब चीज खुली, सबके सामने आई, तो मैंने खुद कह दिया था कि आप जो हमारे सरकार में लोग बैठे हैं कि भाई आपको जो उचित लगता है वो आप कदम उठाइएगा, और मुझे आप जब कहेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उनको एक सरकारी मकान भी मिलता है गांधीनगर में। हालांकि वो गांधीनगर में रहते नहीं हैं, वो अहमदाबाद के शेला इलाके में रहते हैं अपने परिवार के साथ। तो पर ऑफिशियली जो है उनको एक सरकारी मकान मिलता है गांधीनगर में। तो अब पता ये चला है कि वो उन्होंने खाली कर दिया है। हालांकि जैसे कहा मैंने कि वो वहां रहते तो नहीं है, पर खाली कर दिया है। तो एक तो ये है बात। और अमित पंड्या और जय सीतापरा, अब जय सीतापरा को लेकर भी कुछ चीजें जो हैं आगे जानकारी हमको मिल सकती है। ये हम कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई ये, और त्रिलोक सिंह बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हमने राजस्थान के भी हमारे बहुत सारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, पर उतनी कोई बड़ी जानकारी उस व्यक्ति के बारे में नहीं मिल पा रही है। मतलब कि कई हो सकता है बड़ा ही लो प्रोफाइल व्यक्ति हो, और उसके बारे में ना हम कश्मीर पुलिस से कुछ सुन रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस से भी उसके बारे में कुछ सुन नहीं रहे हैं, और ना कहीं और से कुछ ज्यादा पता चल रहा है। लेकिन वो एक रहस्यमय एक व्यक्तित्व या कैरेक्टर है, इतना हमको समझ में आता है। और उसमें आगे कुछ जो भी जानकारी मिलेगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो, जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया था कि जगदीश चावड़ा साहब ने अपने घर को हथियाने की साजिश के आरोप में किरण पटेल और उनकी पत्नी मालिनी पटेल पर एफआईआर जो है दर्ज कर दी थी। तो उसको उसी सिलसिले में फिर जो क्राइम ब्रांच की हमारी जो यहाँ की पुलिस है, तो उन्होंने अपने दो अफसरों को भेजा है, और वो कल रात को निकले थे, श्रीनगर पहुंच गए सुबह, और वो अब जो है इनकी कस्टडी लेके, अगर जब भी मिलती है तो वो लेके इनको अहमदाबाद लाएंगे और यहाँ इनकी खातिरदारी और मेहमान नवाजी होगी, ये हमको बताया जा रहा है। दूसरी अभी एक दूसरा अभी इसके बाद जो एपिसोड देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि किरण पटेल की जो जमानत थी, जिसकी उन्होंने याचिका की थी, जिसका फैसला कल होना था, वो हो गया है, और जमानत याचिका खारिज हो गई है, नामंजूर हो गई। उसमें क्या कहा गया है कि पूरा हम आपको अगले एपिसोड में बताते हैं। इस कार्यक्रम को देखकर आपको क्या लगा, आप अपनी कमेंट जरूर करें, और अच्छा लगता है तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये भी आप करें, ये आपसे गुजारिश है हमेशा। और 4 PM गुजरात
और पीएम न्यूज नेटवर्क दस्तक के साथ जुड़े रहिए, यही आपसे एक और उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।